everyone, I Tejas Goyal, PGT Biology, today presenting you on the topic of genetic and variation. From many days, we are discussing chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. Today, we're going to learn about the genetic disorder, in which we including pedigree analysis. The idea that disorders are inherited has been prevailing in human society since long. काफ़ी लंबे समय से चलते आ रही है जो डिसऑर्डर है वो एक इनहेरिट करेक्टर की तरह हम देखेंगे कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क द प्रैक्टिस ऑफ एनालिसिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग बिगन. मेंडल के वर्क के बाद जो एक काम करने का तरीका था पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर वो स्टार्ट हो गया है. सच एज एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन अ सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. So what are the steps for the pedigree analysis? There are several steps. First one is rule out pattern of inheritance that are inconsistent with the pedigree. मतलब हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न इनकन्सिस्टेंट है. हम उस बेस पे देखेंगे कि मतलब एक जनरेशन छोड़ के आ रहा है नहीं आ रहा है, दो जनरेशन छोड़ के आ रहा है नहीं आ रहा है, मेल से मेल में जा रहा है, फीमेल से फीमेल में जा रहा है, कैसे जा रहा है. आगे इसका डायग्राम में आप लोग समझ जाओगे अच्छे से. सेकेंड पॉइंट, इफ़ ओनली वन पैटर्न of inheritance is consistent with the pedigree, it is accepted as the pattern for the trait. Example, autosomal dominant or X-linked dominant. That means जो जनरेशन में पास हो रहा है कंसिस्टेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो या तो X-linked होगा या फिर autosomal dominant होगा. थर्ड पॉइंट, इफ़ मोर देन वन पैटर्न इज़ कंसिस्टेंट. जब एक से ज़्यादा पैटर्न कंसिस्ट कर रहा है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम पता लगाएंगे विच वन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर लाइकली. मतलब उनमें से कौन सा ज़्यादा बार आने के चांसेस हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. फोर्थ पॉइंट, इफ़ ड्यू टू स्मॉल सैम्पल साइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू चूज़ अमंग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस द इंक्लूजन ऑफ मोर फैमिली मेम्बर्स मे बी नेसेसरी. मतलब अगर क्या है स्मॉल पॉपुलेशन का साइज़ है तो हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा इनहेरिटेंस के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी बड़ी जनरेशन को लेंगे. मतलब बड़ी जनरेशन से मेरा मतलब कहने का है बड़ी फैमिली को लेंगे जो जिसके अंदर 5-10 फैमिली आएंगे या फिर और भी बड़ी फैमिली होगी, उस फैमिली के अकॉर्डिंग या फिर बड़ी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम उसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं. तो ये हमारे पास है पेडिग्री चार्ट जिसके अंदर जो स्क्वायर बनाया गया दैट इज़ मेल, जो एक सर्कल बनाया गया दैट इज़ फीमेल, एंड द ट्रांसवर्स सेक्शन लाइन बिटवीन मेल एंड फीमेल दैट इज मीन्स मेटिंग, एंड आफ्टर ट्रांसमेटिंग मेटिंग मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस आइदर मेल बॉय एंड फीमेल डॉटर, एंड इन विच द सेंटर लाइन क्रॉसेस द रेक्टेंगल दैट मीन्स डेथ, एंड हाफ मीन्स कैरियर, एंड फुल कलर्ड मीन्स डिजीज्ड पर्सन. So these are the normal characters, normal symbols of the pedigree chart. Normal female, hemophilic female, carrier female, normal male, hemophilic male. Moving forward, types of pedigree basis on the inheritance of pattern. There are 4 types of pedigree analysis on the basis of pattern. First one is autosomal dominant. Second one is autosomal recessive. Third one is X-linked recessive. Fourth one is X-linked dominant, and last one is Y-linked. Autosomal means the chromosome except sex chromosome that does not have any relation with the sex chromosome, that is autosomal chromosome. Dominant and recessive we discussed in previous videos that the character which passed on one generation to another generation, in every generation that shows their character independently of another, and in recessive case the recessive show their character in the absence of dominant one. That is the main difference between dominant and recessive. In dominant one the generation skip is rare, it may be and it may be not, but in recessive one generation skip you can see regularly.
In X-linked recessive, that means the carrier may be female is diseased and female may be carrier, because if female has both the X chromosome is affected, that means female is diseased, and if one X is having a character or a chromosome disorder, that means it is recessive, a carrier. X-linked disorder dominant means that female is properly diseased, both the X has the disorder that pass on every generation. Then last one is Y-linked, that means there is a problem in Y that transferred by the parents from male only to their son and the son to their next grandson. Moving forward, Mendelian disorder. In this we gonna learn about the types of Mendelian disease. Broadly, genetic disorder may be grouped into the categories Mendelian disorder and chromosomal disorder. Mendelian disorder are mainly determined by alteration or mutation in the single gene. मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, अल्ट्रेशन हो रही है और म्यूटेशन हो रही है सिंगल जीन के अंदर. These disorders are transmitted to offspring of the same time, as we have studied in the principle of inheritance. There are 4 types: autosomal dominant, X-linked, X-linked recessive, autosomal recessive. In case of autosomal dominant, Huntington disease, myotonic dystrophy. In case of autosomal recessive, sex-linked anemia, phenylketonuria, thalassemia, cystic fibrosis, Tay disease. And X-linked dominant, Rett syndrome, X-linked recessive, color blindness and hemophilia. Moving forward, we discuss about the World Hemophilia Day, which we celebrate on the 17th of April for spreading the awareness about the hemophilia. As we discussed, hemophilia came under the X-linked recessive disease. In case of hemophilia, father without hemophilia and carrier mother. See the first diagram, father has normal without hemophilia and mother has a carrier. In case of son, which carries the X character from mother and Y character from father, son can be a hemophilic and daughter can be a carrier. In second case, where father was hemophilic and mother was not a carrier, father has X carrier and mother is normal, then both the daughter is possibly carrier. Moving forward, hemophilia. What are the symptoms in hemophilia? Hemo means blood and philia means love. That means impairment in the blood. That blood cannot stop. After any injury, there is a problem in stopping the coagulation of the blood in case of hemophilia person. Second one is sickle cell anemia. As we discussed, sickle cell anemia is from autosomal recessive disorder. In this, there is a mutation in case of a single gene, that is sequence CTC. इसका जो उल्टा होगा, अपोजिट होगा, वो होगा GAG, दैट कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड. नॉर्मल बनेगा हमारा जो ब्लड होगा वो हमारा राउंड शेप में हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू दिस पॉइंट म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन, जो हमारा सीक्वेंस है C की जगह CAC, जो A है A की जगह हमारे पास T आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा वैलाइन. तो सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो 6th पोजीशन पर हमारा ग्लूटामिक एसिड आना था, वहाँ पर हमारे वैलिन आ गया, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड था, जो हमारा RBC थे, बाइकॉनकेव ना रहकर हमारे मतलब सिकल सेल शेप के टाइप के बन गए हैं. तो हमारे क्या रहेगा उसके अंदर, जिसको आप डायग्राम में देख पा रहे हो, वो राउंडेड शेप नहीं है, तो सिकल टाइप शेप हो चुके हैं. बस सिकल सेल एनीमिया का एक फ़ायदा है कि जो अफ्रीका में लोग रहते हैं वहाँ पर क्या है, मच्छर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एनोफिलिस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर मलेरिया फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो मलेरिया ऐसे ब्लड ग्रुप को, ऐसे ब्लड सेल्स को, सिकल सेल्स को हार्म नहीं करता है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होता है वो राउंडेड ब्लड सेल को ही हार्म करता है, सिकल सेल को हार्म नहीं करता है.
Then last one is phenylketonuria. Phenylketonuria is inherited error in metabolism. मतलब बाय बर्थ क्या होगा, एरर होगा मेटाबॉलिज्म के अंदर. द टॉक्सिक लेवल ऑफ फिनाइलएलेनिन कॉमन प्रोटीन अमीनो एसिड ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू कन्वर्ट. कोजेस क्या रहेंगे इसके, हमारी बॉडी में अगर जब ये किसी की बॉडी में अगर कोई बचपन से आ रखा है तो उसमें क्या रहेगा, मेंटल रिटार्डेशन, बिहेवियर प्रॉब्लम, स्किन रैशेज, मस्टी बॉडी ऑर्डर. बेबी को टेस्ट करवा के हम इसे बचपन में हम दूर कर सकते हैं, वरना इसको दूर कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है. ए मिनिमम ऑफ 24 आवर आफ्टर एवरी मिल्क. तो इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो लेकर हम इसे थोड़ा सा काउंटर कर सकते हैं, वरना इसमें प्रॉब्लम काफ़ी सारी रहती है. न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ PKU मतलब फिनाइलकेटोन्यूरिया, नॉर्मल न्यूट्रिशन, बेबी डिले, डेवलपमेंट डिले, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, सीजर्स, मूवमेंट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी. ये सब इसके क्या है, डिसऑर्डर हैं. किसके, PKU के. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इट हैज़ टू टाइप, न्यूमेरिकल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस. न्यूमेरिकल चेंजेस फर्दर दो टाइप के होते हैं, इन ऑटोसोम्स एंड इन सेक्स क्रोमोसोम. In autosome there is Down syndrome, Edwards syndrome, Pato syndrome. In sex chromosome, Klinefelter, Turner and Superwick, male and super female. According to +2, we are not discussing about the structural changes. So moving forward with the Down syndrome. In case of Down syndrome, the cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of chromosome number 21. That means trisomy of 21. This disorder was first described by the Langdon 1866, जिसके अंदर हमने क्या देखा गया कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या शॉर्ट रहेगा, लो मसल टोन रहेगी, जो बॉडी है वो स्मॉल रहेगी, सॉफ्ट पैलेट रहेगा, स्मॉल एयरवेज रहेगा, जो बच्चा है उसका मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, का ढंग से काम नहीं कर पाएगा, एब्डोमिनल डिसऑर्डर रहेगा, अल्जाइमर डिजीज़ रहेगी. तो ये सारे कैरेक्टर क्या है, डाउन सिंड्रोम में बच्चे को हो सकते हैं. उसका साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा. जो साइन आगे पढ़ते हैं इसका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में. क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन टू अ कैरियोटाइप ऑफ 47 XXY. Such an individual has overall masculine development, however the feminine development takes place, that means development of breast. Expressed in the figure, as you can see, a tall, less muscular body than males, their age, broader hip and longer hip, large breast, weak bone, a lower energy level, small penis and testicle, डिले इन प्यूबर्टी एंड गो पार्सल अमाउंट. तो ये सारे किस क्या रहते हैं, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में रहते हैं. इसके अंदर देखो लास्ट जो हमारे पास क्रोमोसोम दिखाया गया है सेक्स क्रोमोसोम XXY, इसके अंदर एक एडिशनल कॉपी आगे आ गई है, किसकी, X की. तो हमारे पास क्या रहेगा, ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम मतलब सुपर मेल. लास्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम. सच डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंस रहेगा, मतलब वो एब्सेंट रहेगा. अब वो क्या हो जाएगा 45, वैसे टोटल 46 होते हैं तो क्या हो जाएगा 45 विद X0, मतलब उसके अंदर X0 हो जाएगा. सच फीमेल आर स्टाइल एज ओवरी आर रूडिमेंट्री बिसाइड अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर. लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, cubitus valgus, broader chest with widely spaced nipple, cardiovascular abnormalities, hyperconvex pigmented navis, and sex chromatin negative. These are the features for the Turner syndrome. Hope everyone understand this. Thank you everyone.